एक बार ब्रह्मा जी के मन में विचार आया सृष्टि की रचना की जाए। तो होता है नार, नार कहते हैं जल को। उस जल में भगवान नारायण शयन करने लगे, सोने लगे, तो उनका नाम पड़ गया नारायण। बोले नारायण भगवान की जय। अब ब्रह्मा जी ने विचार किया, मैं एक हूँ, क्यों ना मैं एक से अनेक हो जाऊं। सो नारायण जी की नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ। उस कमल में 4 मुख वाले ब्रह्मा जी बैठे हैं। आज ब्रह्मा जी का जन्म हो गया। अब ब्रह्मा जी की तो वैसे 4 मुख है, उन्हें एक ही बार में सारी सृष्टि दिखाई देती, परंतु अब वो सोचे कि मैं आया कहाँ से, मेरा जन्म कहाँ से हुआ। सो ब्रह्मा जी बार बार उस कमल में जावे, फिर बाहर आवे, फिर कमल में जावे, फिर बाहर आवे। ब्रह्मा जी बड़े चिंतित हैं, मैं कहाँ से आया, मुझे कुछ पता नहीं। सो आकाशवाणी हुई, एक 2 शब्द निकले, तप। कहा गया ब्रह्मा जी तप कीजिए। आज ब्रह्मा जी ने कई वर्षों तक तप किया। तप करने पर भगवान नारायण आए। अब भगवान नारायण ने कहा, हे ब्रह्मा जी, आज से मैं तुम्हें इस सृष्टि का रचयिता बनाता हूँ। आज ब्रह्मा जी इस सृष्टि के रचयिता बन गए और कहा, अब इस सृष्टि की रचना करनी होगी। इस सृष्टि की रचना की और कहा, ये जो पंच तत्व हमारा शरीर है ना, ये बड़े भाग से मिलता है। बड़े भाग हैं जो हमें पंच तत्व शरीर मिला है। ये शरीर जल्दी पल्ले नहीं मिलने वाला। अब आगे श्री सुखदेव जी महाराज ने, श्री पारिषद जी महाराज ने सुखदेव जी महाराज से प्रश्न कर दिया, हे पारिषद जी, अच्छा आप एक बात बताओ, भगवान उसको मिलते होंगे जो 4 बार नहाता होगा, भगवान की ज्यादा पूजा करता होगा, या फिर भगवान कम से कम उम्र तो देखते ही होंगे। सो सुखदेव जी महाराज ने कहा, नहीं पारिषद, अगर भगवान उम्र देखते तो फिर 5 वर्ष के ध्रुव को भगवान कैसे मिल जाते। उस 5 वर्ष के नन्हे से बालक को, ध्रुव को भगवान मिल गए। भगवान उम्र नहीं देखते। अब कहा महाराज, अच्छा तो भगवान जाति देखते होंगे। तो कहा महाराज, जाति भी नहीं देखते। अगर भगवान जाति देखा करते तो फिर विदुर जी को भगवान कैसे मिलते। ओहो, अच्छा तो फिर भगवान क्या देखते हैं? तो भगवान ये देखते होंगे, 4 बार नहाता है, भगवान की दिन भर पूजा करता है, उसको भगवान मिलते होंगे। कहा नहीं, कोल भील तो नहाते नहीं थे। कोल भील जो सर्दियों के 4 महीने होते थे ना, उन महीनों में नहा नहीं करते थे, फिर भी उनको भगवान मिल गए। सुखदेव जी महाराज कहते, पारिषद, भगवान नहाने से नहीं मिलते, भगवान जाति पात नहीं देखते, भगवान केवल भाव देखते हैं। जो भगवान को भाव से भजता है, भगवान की पूजा करता है, उसे भगवान मिल जाते हैं। अब पारिषद महाराज ने पूछ दिया, हे महाराज, जो आपने मुझे विदुर जी के बारे में कहा, इनके बारे में मुझे विस्तार से बताइए। सुखदेव जी कहते, हे राजन पारिषद, सुनिए। एक बार क्या हुआ, श्री धृतराज महाराज के महल में सभा लगी थी, उसमें विदुर जी बैठे थे। उसमें षड्यंत्र रचाया जा रहा था कि 5 पांडवों को कैसे जलाया जाए। विदुर जी ने धृतराज महाराज से कहा, हे धृतराज, जो आपका पुत्र है ना दुर्योधन, ये पूरी तरह बिगड़ गया है। वो 5 पांडव कितने अच्छे हैं, तुम्हारे तो भाई हैं, फिर भी उन्हें जलाना चाहते हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। और मैं आपको एक बात बताऊं, अगर किसी एक व्यक्ति के मरने से पूरा राज्य बच रहा हो तो उस व्यक्ति को
मारने में कोई पाप नहीं लगता। इसलिए आप एक काम करिए, जो आपका पुत्र दुर्योधन है उसको मैंने खूब समझाया परंतु वो समझता नहीं है। तुम एक काम करो, दुर्योधन को इस राज्य से हटा दो। इतने में आ गया दुर्योधन। से दुर्योधन ने कहा, अच्छा महाराज, हमारे महल में रहते हो और हमारे पिताजी को हमारे खिलाफ भड़काते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम एक दासी पुत्र हो, मैंने तुम्हें मंत्री का पद दिया और तुम यहीं आकर मेरे ही पिताजी से कहते हो कि मुझे राज्य से हटा दो। विदुर जी कहते हैं, हे दुर्योधन, तुम मेरी बात का बुरा मत मानना, परंतु मैं सत्य कह रहा हूँ। वो तो 5 पांडव जो हैं वो तुम्हारे भाई हैं, परंतु तुम उन भाइयों के साथ ऐसा व्यवहार करते हो। दुर्योधन बोला, अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, इस राज्य से अभी के अभी निकलो। विदुर जी को मंत्री पद से हटा दिया। विदुर जी घर पहुंचे, अपनी पत्नी को बताया। आज विदुर जी और उनकी पत्नी विदुरानी दोनों जंगल वन में गए और जंगल वन में जाके भजन करने लगे। 10 वर्ष हो गए, 10 वर्ष तक खूब भजन किया। एक दिन क्या हुआ, एक दिन देखा कि ये द्वारिका नगरी है ना, बड़ी धूमधाम से सजाई जा रही है। विदुरानी ने पूछा, हे विदुर जी, आज ये जो द्वारिका नगरी है ना, इस तरह सजाई जा रही है मानो जैसे दूल्हे को सजाया जाता है। विदुर जी कहते हैं, हे विदुरानी, मैं आपको एक बात बताऊं, आज ये नगरी क्यों सज रही है? क्योंकि आज मेरा द्वारकाधीश आने वाला है, आज मेरा कन्हैया आने वाला है। विदुरानी बोली, हे विदुर जी, तो हमें जल्दी से अपने काम करके अपने कन्हैया से मिलने जाना चाहिए। फिर विदुरानी बोली, हे विदुर जी, परंतु हमें कन्हैया के दर्शन ना हो पावेंगे, काहे कि पहले तो आपके पास मंत्री पद था, परंतु अब आपके पास मंत्री पद नहीं है और कन्हैया के पास तो पता नहीं जाने कितनी भीड़ लगी होगी, कन्हैया हमें कैसे देखेगा? विदुर जी बोलते हैं, हे विदुरानी, मन को छोटा मत करो, हमें कन्हैया के दर्शन अवश्य होंगे। आज कन्हैया जी वहां आते हैं, सबसे पीछे विदुरानी और विदुर जी खड़े हुए थे। आज जैसे ही कन्हैया ने विदुर जी और विदुरानी को देखा, तो विदुर जी और कन्हैया की आंख से आंख मिली, बातें होने लगी। विदुर जी कन्हैया को देखते हैं, कन्हैया विदुर जी को देखते हैं। आज कन्हैया ने विदुर जी से इशारे में कहा, काका आप चलिए, हम आपके घर आ रहे हैं। आज दुर्योधन ने महल को बड़े अच्छी तरह से सजवाया और कन्हैया को बुलाया, एक ऊंचे सिंहासन पे कन्हैया को बिठाया। परंतु जो कन्हैया का मन था ना, वो तो विदुर जी के पास था। आज कन्हैया विदुर जी को देखते ही रहे और विदुर जी आज कन्हैया को देखते रहे। जब दुर्योधन ने देखा तो कहा, हे कन्हैया, मैं इधर आपकी सेवा कर रहा हूँ, आपके लिए मैंने कितनी सुंदर नगरी सजाई है, परंतु आप विदुर को देखते हैं। अच्छा कोई बात नहीं, आप बैठिए, आपका स्वागत करते हैं। आज जैसे ही कन्हैया बैठे, सो कन्हैया ने दुर्योधन से कहा, हे दुर्योधन, अच्छा एक बात बताओ, जो पांडव है वो तुम्हारे भाई हैं? सो दुर्योधन बोला, हाँ। सो कन्हैया बोले, अच्छा वो 5 पांडव तुम्हारे भाई हैं, तो उन्हें आधा राज लेने का अधिकार है। सो दुर्योधन को गुस्सा आया और कहा, हे कन्हैया, मैं बिना युद्ध के पांडवों को आधा राज्य क्या, आधी सुई के बराबर, नौक के बराबर
भी जमीन नहीं दूंगा। आज कन्हैया जी कहते हैं, हे दुर्योधन, तुम्हें पता नहीं है युद्ध क्या होता। युद्ध में काफी बच्चे अनाथ हो जाते हैं, काफी स्त्रियां विधवा हो जाती है जब युद्ध होता है, और तुम कहते हो बिना युद्ध के मैं सुई की नोक के बराबर भी जगह नहीं दूंगा। दुर्योधन कहता है, हाँ। आज धृतराष्ट्र ने जैसे ही देखा सो दुर्योधन का हाथ दबा लिया। दुर्योधन ने हाथ जोड़े और कहा, हे कन्हैया, क्या करूं, मैं बचपन से ही थोड़ा उदंड स्वभाव का रहा हूं। चलो छोड़िए, मेरी माता गांधारी ने आज आपके लिए 56 प्रकार के भोग बनाए। आइए कृपया करके उस भोजन का भोग लगाए और खाएं। आज कन्हैया जी कहने लगे, हे दुर्योधन, भोजन केवल 2 अवस्थाओं में किया जाता है। पहला, अगर भूख अधिक लगी हो तो भोजन किया जाता है। दूसरा, अगर जो व्यक्ति भोजन खिलाता है और खिलाने में प्रेम हो तो भोजन भर पेट करके हो जाता है। परंतु यहाँ ना तो मुझे वो भाव दिखता है, ना ही मुझे भूख लगी है, इसलिए मुझे भोजन नहीं करना। और कन्हैया कहते हैं, हे दुर्योधन, आज तो मैं भोजन विदुरानी जी के यहाँ करूंगा, विदुर काका के यहाँ कहूंगा। दुर्योधन कहता है, अच्छा लाला, एक बात बताओ, अभी तो तुम विदुर जी के पास भी नहीं गए, फिर तुम्हारा निमंत्रण कैसे हो गया? सो कन्हैया बोले, हे दुर्योधन, हस्तिनापुर में मेरे पास निमंत्रण कार्ड गया था और उसमें लिखा था, हे कन्हैया, जब भी तुम इधर आओ तो सबसे पहले आकर मेरे घर पे भोजन करना। आज तो मैं विदुर जी के यहाँ जाऊंगा और वहीं पे मस्ती से भोजन करूंगा। आज विदुर जी और विदुरानी जी घर गए। विदुर जी ने विदुरानी जी से कहा, हे विदुरानी, मेरा कन्हैया ने मुझसे कहा है कि वो घर आएगा, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं जाकर बाजार जाता हूँ और बाजार से कुछ माखन, कुछ मिश्री, कुछ प्रसाद लेकर आता हूँ। आज विदुरानी जी इतनी खुश है, सफाई करती है, सफाई कर आज स्नान करने गई। सो इतने में ही कन्हैया आ गए द्वार पे और कहने लगे, हे काकी, दरवाजा खोलो, देखो तो आपका लाला आ गया। आज विदुरानी जी ने जैसे ही सुना कि लाला आ गया, नहा रही थी, स्नान कर रही थी, जैसे ही सुना वैसे ही अवस्था में बाहर आ गई। गेट खोली, देखा, ओहो, कन्हैया है, मेरा लाला है। आज कन्हैया ने विदुरानी जी को देखा, जो अपने पीतांबर को निकाला और विदुरानी जी का शरीर ढक दिया। आज विदुरानी जी कन्हैया को अंदर ले जाती है। कन्हैया बोले, हे विदुरानी, हे काकी, मुझे तो बड़ी जोर की भूख लगी। विदुरानी बोली, लाला, तू एक काम कर, तू कुछ समय यहाँ बैठ, तेरे काका है ना, वो बाजार गए हैं तेरे लिए कुछ माखन मिश्री, कुछ केले लेने। अब कन्हैया बोले, हे विदुरानी काकी, मुझको तो बड़े जोर की भूख लगी, अगर मैंने अभी भोजन ना किया तो मैं मर जाऊंगा। विदुरानी बोली, लाला, तू कैसी बात करता है, ऐसा नहीं बोलते। अच्छा, तू एक काम कर, तू यहाँ बैठ। विदुरानी आज इतनी भाव में भावुक है, पटिया लाई, पटियों को सीधे रखने की जगह आज उल्टे रख दिया और उसी उल्टे पटिये पर कन्हैया जी बैठ गए। विदुरानी बगीचे में गई, बगीचे में जाकर केला लेके आई, थाली रखी और थाली में क्या करती है, जो केला था ना, केले की छिकली थाली में रखी जाती है और जो केला था उसको दूर फेंकती जाती है। आज कन्हैया भी बड़े भाव से उन केले के छिलकों को खाने लगे।
20 छिलके खा लिए। आज विदुरानी कन्हैया को देखती है, कन्हैया इतने भावुक हैं, बड़े प्रेम से केले के छिलके खाते हैं। अब क्या हुआ, कुछ ही समय बाद विदुर जी आए। विदुर जी ने गेट खटखटाया। सो विदुरानी भागती भागती गई। इधर से विदुर जी आए। विदुर जी ने कहा, हे विदुरानी, एक बात बताओ, आज लाला है ना, आज लाला हमारे घर पे आवेगो। आज लाला ने भरी सभा में हमारी खूब बड़ाई की और कहा कि आज तो मेरा विदुर जी के घर पर निमंत्रण है। मैं एक काम करता हूँ, मैं बाजार से कुछ सामान तो लेके आ गया। अब आप एक काम करिए, आप घर की सफाई कीजिए, लाला के स्वागत की तैयारी कीजिए। विदुरानी ने सुना, विदुरानी कहने लगी, हे विदुर जी, लाला आने वाला है कि आ गया? लाला तो आ गया, 1 घंटे से बैठा है, उसे भूख लगी तो मैंने केले दे दी। आज जैसे ही विदुरानी विदुर जी अंदर पहुंचे, सो देखा लाला उल्टी पटिया पे बैठो है, केले के छिलके खा रहे हैं। आज विदुर जी ने देखा, हे विदुरानी, तुमने क्या किया? तुमने लाला को पहली बार तो हमारे घर पे आया और तुमने इसे केले के छिलके खिला दिए। आज विदुर जी विदुरानी जी कन्हैया के सामने हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं, हे लाला, मुझे क्षमा करो, मैं थोड़ी बावरी है गई हूँ, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। अब जो विदुर जी थे, लड्डू लाए, माखन मिश्री लाए और कान्हा जी के सामने रख दिया। एक लड्डू लिया और अपने हाथों से कान्हा जी को खिलाने लगे। जैसे ही कान्हा जी ने खाया, तो विदुर जी बोले, हे लाला, एक बात बताओ, ये लड्डू कैसा है? सो कन्हैया बोले, हे काका, मैं आपको एक बात बताऊं, जो स्वाद मुझे उस केले के छिलके में आ रहा था ना, वो मुझे इस लड्डू में नहीं आ रहा। कन्हैया कहते हैं, हे काका, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, भजता है जो भाव से, सो भव से बेड़ा पार है। हे कन्हैया, हे काका, मैं तो भाव का भूखा हूँ। जो व्यक्ति मुझे भाव से भजता है, मैं उस व्यक्ति के पास आता हूँ। आज कन्हैया कहते हैं, हे काका, जो स्वाद मुझे उस केले के छिलके में आया, वो स्वाद मुझे इस लड्डू में, इस माखन मिश्री में नहीं आया। तो प्यारे, जो हमारे भगवान है ना, वो काय के भूखे हैं? भाव के भूखे। अब इधर उद्धव जी ने एक बार कान्हा जी से प्रश्न कर दिया, हे कन्हैया, एक बात बताओ, तुम्हारे 24 अवतार हुए, तुम्हें 24 अवतारों में 2 अवतार सबसे श्रेष्ठ हुए, श्री राम अवतार एवं श्री कृष्ण अवतार। आप मुझे एक बात बताओ, जब आपका कृष्ण अवतार हुआ था ना, जब आपका राम अवतार हुआ था, तो आपको सबसे ज्यादा भोजन करने में कहाँ सुख मिला? सबसे ज्यादा आनंद कहाँ आया? आज कन्हैया कहते हैं, हे उद्धव जी, मुझे सारे अवतारों में केवल 2 ही बार भोजन अच्छे से मिला। पहला विदुर जी के यहाँ और दूसरा सबरी के यहाँ। कहा, हे उद्धव जी, मैंने भोजन तो सबके यहाँ किया, परंतु जो भाव, जो स्वाद मुझे विदुर जी के यहाँ मिला और सबरी जी के यहाँ मिला, वो मुझे 24 अवतारों में कहीं भी नहीं मिला। मेरे प्रभु जात पात नहीं देखते, मेरे प्रभु ये नहीं देखते आप बड़े हैं कि छोटे, मेरे प्रभु तो केवल भाव को देखते हैं।
मेरे प्रभु कहते हैं जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। मेरे प्रभु कहते हैं हे प्यारे, मैं तो उसके पास जाता हूँ जिसका मन बड़ा साफ होता है, जिसका हृदय बड़ा साफ होता है। किसी संत ने बड़ा सुंदर भाव दिया, लिखा है तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। किसी पंत भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा, किसी पंत भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा। सूखी है करुणा की धारा, सूखी है करुणा की धारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं शवारा, चंचल मन को नहीं शवारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कहते हैं भैया थोड़ी आवाज बढ़ा दो यार। और कहते हैं आज विदुर के यहाँ नहीं, भगवान हमारे भी घर आ सकते हैं, हमें केवल उनको प्रेम से पुकारने की जरूरत है। कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोय पावा, और मोय कपट छल छिद्र न भावा। गाने की बड़ी सुंदर लाइन है कि हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। हर एक व्यक्ति में सब में राम रमा हुआ है। अगर हम किसी दीन दुखी को देखते हैं, अगर उसका दुख देख के हमें दुख नहीं हुआ तो हमारा क्या
क्या मतलब इस मनुष्य जन्म का। दुख में जीव की सहायता करो, यही परमात्मा का भजन है। और कहते हैं भगवान को ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो कहाँ बैठा है, सबके अंदर। इसलिए कहा है, अरे हृदय के पट खोल देख ले ईश्वर पास मिलेगा। हृदय के पट खोल देख ले ईश्वर पास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा। शम में रमा हुआ है। इधर कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रगट होय में जाना। वो तो सभी जगह व्याप्त है, बस प्रेम से पुकारने की जरूरत है उसको। कहते हैं सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। और अब हम सब लोग भी यहाँ वृंदावन से बिहारी जी को बुलाएंगे, तो उनको बुलाएंगे भैया तो सच्चे भाव से बुलाना पड़ेगा। आप लोग ऐसे बुलाओगे तो पड़ोसी भी नहीं आएंगे। तो मीठी मीठी ताली बजाते हुए और कहते हैं, अरे निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते। निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते। निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते। शूर श्याम की बाहें पकड़ते साकी विदुर घर गाते। शूर श्याम की बाहें पकड़ते साकी विदुर घर गाते। ओ इस पे हमने नहीं विचारा, इस पे हमने नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। और कहते हैं इरादे लाखों बनते हैं और बनकर टूट जाते हैं। इरादे लाखों बनते हैं और बनकर टूट जाते हैं। और हमारी बिहारी जी की कथा में वही आते हैं, इन्हें मेरी श्याम बुलाते हैं। बाकी के गांव तो ये बहुत बड़ा है, मैंने सुना है, लेकिन वही लोग यहाँ पे आए हैं जिसको हमारे बिहारी जी ने बुलाया है। कहते हैं एक घड़ी आधी घड़ी और आदि में पुण्याद, तुलसी संगत साधु की हरें कोट अपराध। परमात्मा की आप लोगों पर बड़ी असीम कृपा है जो आप आए हैं। अगर आ ही गए हैं तो दुनिया को भूल जाइए 2 घंटे के लिए और पूरा तन मन धन मेरी श्याम के चरणों में लगाइए, तो मैं कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक बार मेरे बिहारी जी के लिए उठाइए दोनों हाथ और मीठी मीठी ताली बजाते हुए कहेंगे, तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। और अपनी भी जिह्वा को पवित्र करते हुए एक बार हम बोलेंगे और एक बार आप सभी बोलेंगे। क्या हो पकड़ लो हाथी बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथी बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। एक बार जोरदार बोलेंगे सभी बात, इंस्ट्रूमेंट थोड़ा स्लो करेंगे। ओ पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो। जय हो, कितना सुंदर गाते हो आप लोग, थोड़ा और जोर से। हाँ पकड़ लो हाथी बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे।
पहले तो जोरदार ताली एक बार अपने लिए बजा लीजिएगा। हम सोच रहे थे हम ही गाते हैं, आप लोग भी कितना सुंदर गाते हैं। तो एक बार जोरदार जयकारा लगाएं और इतनी जोर से जयकारा लगाएं कम से कम यहाँ निचरौली गांव है और आसपास के गांव तक ये पता चल जाए कि हमारे जिगना ग्राम में भागवत चल रही है। तो कहना है बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोले सच्चे दरबार की। अब इतनी जोर से जयकारा आपको लगाना है। जो कथा सुनने नहीं आए हैं, अगर बेड पे लेटे हों तो बेड से नीचे गिर पड़े हैं, नहीं तो कल कथा सुनने आ जाए। कल हमारे बिहारी जी का जन्म है ना। तो एक बार जोरदार जयकारा और लगाएंगे, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।